आमिर लियास राणा साहब, सेनेटर्स मुतालबा करें आर्टिकल 6 लगाया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर पाकिस्तान की अहम तरीन पार्टी तहरीक इंसाफ उनके मुस्ताफी होने का मुतालबा कर रही है। हमने देखा है डिस्पेरेंसीज की इंतहा होगी, इलेक्शन के रिजल्ट रोक दिए गए और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि पाकिस्तानी अवाम के पैसों से तनख्वाहें लेके चलते हैं, उन्होंने आज तक अपने आप को इस काबिल भी नहीं समझा, अवाम को इस काबिल भी नहीं समझा या मीडिया को इस काबिल भी नहीं समझा कि वो या उनका कोई नुमाइंदा आके तौजीह पेश करे कि जी इलेक्शन के रिजल्ट क्यों रोके गए थे, इलेक्शन के रिजल्ट क्यों 18 घंटे नहीं आए, क्या ऐसा हो गया काउंटिंग के लिए क्या हाथ टूट गए थे आरओस के या इलेक्शन कमीशन की मशीनें बैठ गई थी। इसकी कोई तौजीह नहीं दी गई। अगर ये साजिश नहीं भी है, क्योंकि हमारे पास तो कोई सबूत नहीं, इस तरह उस्मा साहिबा कह रही है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि मुनज़्ज़म धांधली का सबूत तो किसी के पास नहीं है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने करवाई है। लेकिन रिजाइन करने के और भी बड़े रीज़न होते हैं, जिनमें सबसे बड़ा रीज़न ये भी हो सकता है कि उनकी ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है कि उनके अंडर इतना बड़ा इलेक्शन जिसके खिलाफ पूरी पाकिस्तान की सियासी पार्टियां सलाब एहतजाज बनी हुई हैं, क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुई है, तो उनको रिजाइन नहीं कर देना चाहिए आपके ख्याल में आमिर साहब? उन्हें रिज़ाइन फ़ौरन कर देना चाहिए। मैं इरशाद भट्टी साहब और कामरान शाहिद साहब के इस मुतालबे की इसलिए तायद करता हूँ क्योंकि इमरान खान ने उन्हें मुस्ताफ़ी होने के लिए कहा था जब वो वज़ीर आज़म थे। क्योंकि पीटीआई उनसे मुतालबा कर रही है, इसलिए मैं इस मुतालबे की तायद करता हूँ कि उनको रिज़ाइन कर देना चाहिए। भाई क्यों कर देना चाहिए? जाएं और निकलवा दें उन्हें उनका जो तरीक़ाकार है उनके खिलाफ साबित करें कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से निकलवा दें। अगर एक शख्स आसाब मजबूत करके खड़ा है, चूँकि वो सिविल सर्वेंट रिटायर्ड है, लिहाजा यहाँ जज होते थे उन्हें बुलाता कोई नहीं था और इनको हर अदालत बुला के खड़ी कर लेती है। आइनी इदारा है, उसके ऊपर हर रोज़ हाई कोर्ट एक स्टे दे देती है, एक ऑर्डर कर देती है। क्यों भाई? उस वक्त तो एक जज रिटायर होता था तो कोई पूछता नहीं था। अब जो अज़मा बुखारी ने बात की है चट्ठा साहब वाली, वो जो चट्ठा इलेक्शन है या जो भी है, वो कच्चा चट्ठा खुल रहा है और वो कहते हैं ना जरा सब्र कर जाएं, सब कुछ सामने आ रहा है कि किस आमिर साहब आपके लिए, आमिर साहब आपके लिए एक मिनट नहीं एक सवाल तो लेना, मुझे बात कर लेने दें, मुझे बात पूरी कर लेने। इतने लंबे चौड़े आपने सवाल किए हैं भाई, लंबे चौड़े सवाल किए। जी बताएं। आप प्रिंटिंग प्रेस में 2 सहाफ़ी फंस गए हैं, उन्हें ट्रैप किया गया और हनी ट्रैप नहीं किया गया, उन्हें बाकायदा दोस्तों ने ट्रैप किया और अब वो फंस गए। कहाँ भाग गए आप लोग मुतालबा करके कि सारे के सारे? पहले मुझे ये बताएं, इस मुनज़्ज़म धांधली का शोर मचाने वाले किस कटहरे में जाएंगे? आप जब बात कोई करे 2018 की तो आप आ जाते हैं कि जी उस वक्त गलत हुआ था तो आज क्यों? भाई बात तो होगी, कैसे आप छोड़ सकते हैं? उस वक्त अगर आज़ाद उम्मीदवार जहाज़ों में भर के सोए हुए उठा के आप ले जाएं तो वो जायज़ है। आज अगर एक आजाद है और वो जा रहा है, कौन बदबख्त को जायज कहता है? फिर ये होना चाहिए, कौन बदबख्त है इसको जायज कहता है 2018 वाले को? वो बदबख्त सारे यहीं मीडिया पे मौजूद हैं। नहीं सर, मैंने तो आज तक नहीं देखा जिसने 2018 को जायज कहा। मैंने आपका नाम नहीं लिया। नहीं आमिर भाई, मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे भी कोई मौजूद नहीं है ऐसा, हमारे पैनल में भी कोई नहीं है। हमने तो क्रिटिसाइज किया इसको, जहाज वाली उसको। मैं अगर आप मीडिया का खोलेंगे तो मैं ऑडियोज और वीडियोस के साथ मैं अपने पैनल की बात कर रहा हूँ यार, पूरे मीडिया का जिम्मेदार मैं और आप थोड़ी हैं। एक मिनट, मैं विक्ट्री बनाते हुए, विक्टें दिखाते हुए मीडिया के लोगों की खुशी के तासुरात दिखा सकता हूं, बता सकता हूं कि तो गलत है वो। कोई मीडिया कोई खुदा थोड़ी है या कोई यार्डस्टिक थोड़ी है, कोई जस्टिस थोड़ी है आमिर भाई। मीडिया तो सबसे ज्यादा गलतियां करता है। मैं भी इसीलिए ये बात कर रहा हूं। तो मीडिया तो बकायदा गैंगवार का हिस्सा है। सर मैं कहता हूँ मीडिया तो नहीं है ना, बदतरीन है, लेकिन मेरा सवाल तो लेना सर, लेकिन क्या आपके लिए मेरी मर्जी, मीडिया के मखलूक चेहरे जो है वो यार्डस्टिक मेरी मर्जी के मुताबिक मरी रावलपिंडी में मेरी मर्जी के मुताबिक रिजल्ट नहीं आए, लिहाजा चीफ सर मेरी घर सुन लें, आप एक वो पता क्या नहीं फॉर्म 45 है, फॉर्म 47 है, फॉर्म 48 है, फॉर्म 46 है। सर बात सुन ले, अर्सो सुन ले भाई, आपका मतबा नजर सारा आ गया। पहली बात, अब ये बहस मीडिया पे नहीं, इसको लेके जाना चाहिए कि जी ट्रिब्यूनल बन गया, वहां ट्रिब्यूनल में मिला था, वहां चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ट्रिब्यूनल बना, उसकी क्या वैल्यू है? मुझे बताइए ना उसकी क्या वैल्यू है? अरे भाई नहीं, जिस पे इल्जाम लग गया इतना बड़ा, हाई कोर्ट के जजेस, इलेक्शन हाई कोर्ट के जजेस हैं। नो हाई कोर्ट का भी जजेस नहीं है, हाई कोर्ट के जज होते हैं, नॉन हाई कोर्ट के जजेस नहीं है अभी, दे दिए हैं, लग गए और नहीं लगे सर, अभी कहां लगे भाईजान? आपको पता ही नहीं है फिर? नहीं लग गए। मेरे पास इतला ये है कि मैंने मंजूरी का इजहार किया है, मैं वेरीफाई करता हूं आपकी इतला गलत है। सर मैं वेरीफाई कर लेता हूं, लेकिन कहने का एक मिनट कह रहा हूं ना भाई, एक मिनट भाई मेरे से बहस करने तो जाए ना सर, पिछली वाली बात कह रहा हूं, हाई कोर्ट के जज है। मैं आपको साहिबा भी कसर रह गई, वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, वो अदालत एग्री कर रहे हैं। एक मिनट, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आप ये गलत बात कर रहे हैं। नहीं वो वही इलेक्शन कमीशन में तो आप दोनों का एक ही हुआ है यार, जिसका मेरा भट्टी का एक हुआ है।
आप लोग यहाँ बार बार चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं कि जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिजाइन कर दे, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ भाई। जब फोरम मौजूद है ना, अदालत के पास जाए। अच्छा आमिर भाई, आपकी बात हो गई हो तो मैं आगे बात करूं आपसे। हमारा काम है कि जी अब आप फेर शुरू करें। हाँ जी करें। अच्छा अब बात ये है कि मेरे भाई, आप ना ये सोचें कि पीटीआई क्या कह रही है, आप ना ये सोचें कि इरशाद भट्टी या मैं क्या कह रहा हूं या कोई और क्या कह रहे हैं, उज़्मा बुखारी क्या कह रही हैं, उज़्मा बुखारी साहिबा। आपके लिए ये बात अहम बिल्कुल नहीं है कि आप इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान से पूछे कि भाई तुम्हारी जरूरत किस तरह हुई कि तुमने हमारे पैसों से 5 साल में एक इलेक्शन करते हो और रात को इलेक्शन का रिजल्ट रुक गया, पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो मजलूमों की तरह और उनकी तरह तुम्हारी तरफ देख रही थी और तुमने अब आज तक तौजीह पेश नहीं की कि तुमने इलेक्शन का रिजल्ट क्यों रोका है। आपका इतनी भी आप में इखलाकी वो नहीं, आप जरूरत कायम करते उसके ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सवाल पूछे उससे, उसके लिए आपको ना इरशाद भट्टी की जरूरत है ना पीटीआई की जरूरत है, तो आप पूछिए ना यार। आप टैक्स पेयर, आपके पैसे चल रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफिस। आपने सवाल ही अब सही किया है, तो सवाल ही है मेरा। तो मैं तो यही मैं तो कब मेरे पीटीआई की आपको मैंने बात की है। आपने नहीं आप अपना सवाल दोबारा निकाल लें। आपने मुझे कहा कि वो रिजाइन क्यों नहीं करते, आपका सवाल ये था। अब आप आ जाएं इस बात पे। हाँ जी, ये बात आने वाली पार्लियामेंट तय करे। मैं बार बार कह रहा हूं पीटीआई आईएमएफ पे वोट करना है, ठीक है, केपी से। आप पहली शर्त रखें, हमसे वोट लेना है। यहां इंतखाबी इस्लाहात सबसे पहले आईनी गारंटी के साथ कराएं। आप असम्बली को चलने ही ना दें कि जब आपको वोट चाहिए पाकिस्तान की बका के लिए, तो पाकिस्तान की बका इलेक्शन है, एक फेयर इलेक्शन है, उसके लिए आईनी। मैं ये कह रहा हूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सवाल क्यों नहीं पूछ रहे आप आमिर भाई कि रिजल्ट क्यों रोके उन्होंने। ये आप चलेंगे आईएमएफ की तरफ यार, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। सिस्टम नहीं ठीक किया ना जब ना मैं अपनी मर्जी का जवाब दूंगा। मैं ये कह रहा हूं नहीं सवाल का जवाब तो दे रहा, जवाब चाहे आप जो भी दे यार, आप आईएमएफ पे पहुंच गए। मैं तो ये कह रहा हूं आपको जवाब आप जो चाहे मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं नहीं कहता ये बात कि वो क्यों रिजाइन करे। आपने जो सिस्टम दिया इलेक्शन कमीशन में भी वही लोग अच्छा ठीक है जी, पाकिस्तान के लोगों ने काम करना है। मुझे बात समझ आ गई। आप मेरे दबाव पे या आपके दबाव पे वो रिजाइन क्यों करें। और यार हमारे दबाव की बात नहीं है, कोई थोड़ी सी वो होती है, एक जिम्मेदारी का एहसास होता है कि यार आपने इतना। भट्टी साहब क्यों रिजाइन करें। एक मिनट जी उज़्मा साहब बोले उज़्मा साहब कामरान, मुझे रहेगी तो बोले। मुझे दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगर आपने खुद पीटीआई को जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो है धांधली का इल्जाम लगा के जो है उनका इस्तीफा मांग रही है, आपने उनका यही बयान उनका ये भी सुना होगा। उन्होंने कहा नहीं दोबारा इलेक्शन नहीं चाहिए, हमें इलेक्शन भी दोबारा की जरूरत नहीं है और हुकूमतें भी हमने बनानी है, केपीके के अंदर भी हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं, बाकी हुकूमतें भी हम बनाएंगे। क्या तमाशा और ड्रामा लगा है ये तो है ड्रामेबाजी। दूसरा अब ये अटैक है, ये एक मिनट ये क्या बात हुई। जब हम उनके फॉर्म 45 पे उनकी सारी रिगिंग की बात है, मैं उस पर बात करती हूँ, आप कहते छोड़ दो। मैं जब 2018 की बात करती हूँ जिसके ऊपर वो पीएम बने थे, जब आप कहते हैं वो छोड़ दो, तो फिर किस पे बात करूं। उज़्मा साहिबा हम 2024 के इलेक्शन नाइट की बात कर रहे हैं। चले आपका पॉइंट आ गया आपका। हाँ, वो मियां मोहम्मद एक मिनट कौन सी पार्टी इतराज कर रही है यार, वो नवाज शरीफ साहब को शॉर्ट की तरह यार सुना जरा इनको। मेरी बात सुन, आपके लिए कोई एक रोल मॉडल है जो यार्डस्टिक। मेरी बात सुने, आप मेरी सुन लो। मैं नवाज शरीफ साहब की बात बताने लगा, आप खामोशी सुन ले, उनका नाम आ गया बीच में। अब सुन ले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कहा भी आपको सुनवा दूंगा मैं। उन्होंने कहा जब अगर आरओ के पास इलेक्शन का रिजल्ट ताखीर से आए तो समझे धांधली हुई है, और ये उन्होंने बिल्कुल ठीक बात की है। तो आपको चैलेंज कर, मैं कब कह रहा हूं कि आप साजिश में शामिल है किसी के साथ, आपको चैलेंज करना चाहिए, पूछना चाहिए इलेक्शन कमिश्नर को। रुक जाइए मैं क्या रुकूं, जरा ये भी निकाल के देख लीजिए कि सुन लीजिए ना, 2018 में जो बहुत अच्छा साफ शफाफ इलेक्शन हुआ था, मेरे पास यार्डस्टिक है ना, 2 इलेक्शन है। यार वो बहुत अच्छा कह रहा है कि अच्छा इलेक्शन हुआ था जिसकी आप मिसालें दे रही हैं। कौन कह रहा है अच्छा इलेक्शन हुआ था? मुझे तो बात अच्छा बताएं जी, पता नहीं कौन मुझे बात करने देंगे आप प्लीज। गुजारिश, हाँ पता नहीं, आपको तो वाकई नहीं पता। अब गुजारिश ये है कि जरा चेक कर लें कि 2018 में इलेक्शंस के रिजल्ट्स कब आए थे और 2024 में। अच्छा मुझे अब एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, सारा टाइम जो है ना उज़्मा साहिबा आपने आमिर साहब ने ले लिया, मैं और भट्टी साहब तो रह गए। अब ब्रेक के बाद मैं आऊंगा तो भट्टी साहब मेरे और आपके कहने पे सबसे ज्यादा टाइम तुम लेते हो, टाइम आपका था, सबसे ज्यादा टाइम तुम लेते हो, एग्जैक्टली तुम लेते हो सबसे ज्यादा टाइम। ये आप दोनों की मोहब्बत है कि आप दोनों बातें ऐसी करते हैं कि मुझे ज्यादा टाइम का मौका मिल जाता है।